आज हम 8वीं पहर में 3 से शाम को 6 बजे तक प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय में पहली पंक्ति में आएंगे। एक्ट चैप्टर 3 वर्स 1। दोपहर बाद 3 बजे प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। अब इसको कई बाइबलों में 9वीं पहर लिखा हुआ है, 9वें घंटे। जैसे तो 9 घंटा कैसे हुआ? 6 बजे से काउंट करिए, 6 से 12 6 घंटे, 12 से 3 9 घंटे हो गए। सवेरे 6 बजे से अगर काउंट करें तो दोपहर बाद 3 बजे प्रार्थना के समय। हालेलुया। ये एक घड़ी है जिसको प्रार्थना का समय बोला गया है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया गया। प्रेयरलेस बिलीवर कोई होता ही नहीं है। प्रेयरलेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रभु हमको ब्लेस करेंगे तभी हम प्रेयर करेंगे। क्या प्रे पैसा देगा तभी हम पैसे के लिए ही प्रेयर करेंगे? कितने लोग चर्च प्रभु के लिए नहीं आते हैं? आपको नया जन्म मिला, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। परमेश्वर से जुड़ने का, आशीषें पाने का, उससे संगति करने का, उसके सम्मुख आने का एक तरीका है। वो तरीका है प्रार्थना। देखिए, बहुत कठिन सवाल है। क्या आप तभी प्रेयर कर पाओगे जब ब्लेस्ड हो जाओगे? फिर आप ब्लेस्ड में भी प्रेयर नहीं कर पाओगे। और क्या सिर्फ ब्लेसिंग के लिए ही प्रेयर करोगे आप? मैंने वो कहानी बताई ना, यीशु उस लड़की को चर्च लेके जाते हैं और सबको दिखाते हैं। बोले देखो आज कोई चर्च नहीं है। बोले चर्च भरा हुआ है। बोले मेरे लिए कोई नहीं आया। विश्वासी जीवन है तेरे लिए। हमें तेरी इच्छा, हम निरंतर अपने आप को परमेश्वर को देते हैं। ये हम जीवित बलिदान की तरह अपने आप को निरंतर वेदी में देते हैं। वो तब तक कैसे देंगे जब तक आत्मिक रूप से हमारी कोई उन्नति नहीं होगी। और आत्मिक रूप से उन्नति कैसे होगी? जब तक हम परमेश्वर के तरीकों का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये प्रार्थना का पहर था। मतलब मंदिर में सुबह शाम सैक्रिफाइसेस होते थे। और वो सैक्रिफाइसेस क्या है? वो बलिदान क्या है? वो बलिदान संतों की प्रार्थना है कि दिन और रात, रात और दिन मेरी वेदी पर आग कभी खत्म ना हो। हम देखेंगे डैनियल 3 बार प्रेयर करता था, दाऊद मल्टीपल टाइम्स प्रेयर करता था। क्यों करता था? प्रार्थना के कुछ पहर हैं। संतों की प्रार्थना निरंतर उठनी चाहिए। कितनी ब्लेसिंग है जब कोई अपने आप को अलग करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। क्या जानती थी ये पहले शुरुआत की कलीसिया? क्या जानते थे ये प्रेरित कि इनको मालूम था एक पर्टिकुलर टाइम प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इनके लाइफ का पैटर्न था प्रेयर और मिनिस्ट्री, प्रेयर और मिनिस्ट्री, प्रेयर और वचन की सेवकाई। तो पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। ये यहूदी थे, इनको उद्धार मिल गया था कि यीशु मसीह को जानते थे, फिर भी मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि ये प्रार्थना कहीं भी कर सकते थे, लेकिन यहूदी मंदिर जाते थे। उस जगह परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां प्रार्थना करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह। प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री को क्या कहा कि वो समय आ गया, परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है, जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। आत्मा और सत्य का मतलब जिसको आत्मा में नया जीवन मिला है और जो परमेश्वर के सत्य के अनुसार, वो आराधना जो परमेश्वर चाहते हैं, वो नहीं जो हम देना चाहते हैं, वो आराधना जो परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि जो हम देना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से आराधना है। ऐसी आराधना परमेश्वर को कबूल नहीं, वो ढीठपना है। वो आराधना जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर बताएंगे आदमी परमेश्वर के पास कैसे आएगा, परमेश्वर बताएंगे कैसे उनको अप्रोच करना है, परमेश्वर बताएंगे क्या उनको एक्सेप्टेबल है। कलीसिया की सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ये प्रिविलेज है कि चर्च प्रेयर करता है। तो पूरे बाइबल में ये एक पहर है, ये एक समय घंटा है जो 3 बजे से, जिसको प्रार्थना का पहर बोला गया। ये वही टाइम है जब मंदिर से पर्दा फटा था। हालेलुया। ये एक्सेस का टाइम है। ये वही टाइम है जब यीशु मरे थे, मंदिर में पर्दा फटा था। ये एक्सेस का टाइम है। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरा घर प्रार्थना का घर नहीं है तो चोरों का अड्डा बन जाएगा। शैतान आएगा, चुराएगा, नाश करेगा, हत्या करेगा। अब अपनी लाइफ कोई भी देख ले, जब भी गलत डिसीजंस हुए कब हुए? जब हम ढीले थे, जब हमने प्रार्थना नहीं की, जब हमने इंस्ट्रक्शन नहीं सुने। जहां कोई जानता है जब आप इंस्ट्रक्शन सुनते आप ब्लेस्ड होते हैं। ये लोग पास्टर से पूछते हैं लेकिन पूछना नहीं, बताना चाहते। अब बताइए, कोई बात नहीं। फिर अपनी लाइफ में जब स्ट्रगल करेंगे किसी को मत बोलिए, फिर रोइए मत। मैं जानता हूं इंसान के रूप में कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है किसी भी परिस्थिति में बात सुनना। हो सकता है कई बार हम अपने मन की करना चाहते हो, लेकिन एक्सपीरियंस से तो सीख लीजिए। कहता जो प्रकाशना से नहीं सीखेगा ताड़ना से सीखेगा। तो ताड़ना से सीखा हमने, बात मानना अच्छी चीज है। आमीन। मैं कल परसों मनन कर रहा था, कलीसिया का हाल बहुत बुरा है। लोग अपने पास्टर का आदर नहीं करते, बात सुनना नहीं चाहते, अपनी मर्जी दिखाते। फिर उनको चाहिए लाइफ में आशीष, कैसे मिलेंगी? अगर मेरा घर प्रार्थना का घर नहीं है तो चोरों का अड्डा है। फिर चोर आएगा, चुराएगा, नाश करेगा, हत्या करेगा। हमारी दुआ है कि आपका घर
प्रार्थना का घर हो। आपकी लाइफ से दुआ निरंतर उठता रहे, आपकी फैमिली में वेदी हो। हालेलुया। मतलब जब अंधकार की शक्तियां दूर से देखे, बोले ये घर प्रार्थना का घर है। यीशु मसीह बोलते इस मंदिर को तुम गिरा दोगे तो ये मंदिर प्रार्थना वाला मंदिर है। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां दुआ नहीं उठता हो वेदी से बलिदान का? आपका घर प्रार्थना का घर बने। आमीन। मैं सब बोलो मेरा घर प्रार्थना का घर बनेगा। आई विल बी अ प्रेइंग पर्सन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज, प्रिविलेज परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके साथ आके फेलोशिप कर सकते हैं। और परमेश्वर का डिजायर है, इसलिए जब आदम पाप भी करता है उसके बाद भी परमेश्वर आता है उसको खोजने के लिए। मतलब ये वो परमेश्वर है जो फेलोशिप चाहता है। ये वो परमेश्वर है कि हमने अगर गलत कपड़े बना के अपने आप नंगापन ढकने की कोशिश की है तो बोलते नहीं, सही तरीका ये है कि किसी का वध होना जरूरी है, वो तुम्हारी कवरिंग बनेगा। कोई निर्दोष किसी का दोष लेगा, ये सही तरीका है। आदम के पाप करने के बाद भी जब परमेश्वर वहां आते, इसका मतलब है कि ये वो परमेश्वर जो संगति चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपको निरंतर उत्साहित किया जाता है, प्रार्थना केवल आपको क्या चाहिए उसके लिए मत करिए। मैं कभी भी मुझे क्या चाहिए उसके लिए प्रेयर नहीं करता हूं, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हमारी प्रेरणा से तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। फिर हमने जो मांगा है वो सुपर नेचुरल सप्लाई का सोर्स हमने खोला है, क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा को आगे रखा है। मेरे साथ बोले मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर्दा 2 हिस्सों में बट गया। ये वो टाइम है जब ग्लोरी रिवील होती है। ये वो टाइम है एक्सेस करने का टाइम है। हालेलुया। देखिए हर टाइम का एक पावर होता है। लोग सोचते हैं रात का 3 से 6 बहुत पावरफुल है। नहीं, दोपहर का 3 से 6 भी बहुत पावरफुल है। यही टाइम था यीशु की मृत्यु हुई थी, यही टाइम था पर्दा फटा था, यही टाइम था एक बार के लिए संसार में कुछ ऐसी आशीषें आ गई जो उससे पहले नहीं थी। ये टाइम था एंजेलिक एनकाउंटर्स हुए थे। हालेलुया। इस सीरीज में पूरे में बार बार मैंने समझाया है, आप सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को करते हैं, प्रार्थना करिए। आप सुबह करें, रात को करें। मैं लगभग मोस्ट पहर में प्रार्थना कर चुका हूं और प्रार्थना सब जगह प्रभावशाली है। किसी भी सीजन में ये प्रार्थनाएं अपना जवाब लेके आती है। आप देखें यहां जितनी प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन होती है वो आप पूरी होते हुए देखते हैं। आमीन। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं सब बोलूं मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। हम प्रेइंग पर्सन बनेंगे। घमंडी लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, जिनका अपने ऊपर भरोसा प्रार्थना नहीं कर सकते। वही लोग प्रार्थना कर सकते जो टूट चुके हैं, जिनका घमंड टूटा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र हो गए, जिनका आखिरी आसरा परमेश्वर बचा। उनको मालूम है कि उनकी इंसानी ताकत से कुछ नहीं होगा। किसी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो फिर एक और तकलीफ है कि पहला दिन प्रार्थना करेंगे, एक दिन प्रार्थना कर लिए, बोले तो इतना प्रेयर किया कोई जवाब नहीं मिला। आज भी प्रार्थना करे और हार ना माने, याव ना छोड़े। तो पहले यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये प्रेयर एक लाइफस्टाइल बन रहा है। आमीन। अब इस पूरी सीरीज में मैंने बहुत सारी बातें बोली है, ये वाकई एक प्रॉफिटिक प्रेयर मैनुअल है। लेकिन इस ढंग से इस बात को समझिए, जब आप आत्मिक जगत से अनजान रहेंगे आप हमेशा निराश रहेंगे, क्योंकि आप पर्दे के पीछे की कहानी नहीं देख रहे। जब पर्दे के पीछे की कहानी समझोगे कि ये प्रेयर एंजल्स के लिए ट्रैफिक का फ्लो बन सकता है। जब कोई व्यक्ति अपना स्थान ले ले, तुम डिमोनिक पावर्स के मूवमेंट को रोक सकते हो, तुम एंजल्स के मूवमेंट को चालू कर सकते हो, तुम परमेश्वर की योजनाएं जीवन में लागू कर सकते हो। इसमें समय लगता है। मैंने कितने एग्जाम्पल दिए। आज आप प्रभु की देह में कुछ लोगों को कुछ काम करते हुए देखेंगे और वो जीवन भर उनसे कोई जीत नहीं सकता उस जगह। कई पास्टर मरों में से लोग उठाते हैं और ऐसी चंगाइयां करते हैं जो आप देखे नहीं होंगे। दूसरे बड़े टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड है, प्रेयर भी करते हैं, लेकिन वो चीज उनके पास नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकी लाइफ को ध्यान से देखा जाएगा तो उसमें एक ऐसा टाइम होगा जहां एक सीजन है परमेश्वर के इतने करीब है, जहां इनको एक पर्टिकुलर ग्रेस मिलती है। मैंने विजिटेशन के टाइम कितने अच्छे से समझाया कि मिनिस्ट्री में, मेरी लाइफ में जितने ब्रेक थ्रूज आए एक सीजन में है। आमीन। और कितने लोगों को वो सीरीज का सीजन याद है कि जब परमेश्वर कुछ काम करना चाहते हैं, पहले एक आदमी को तैयार करते प्रार्थना करने के लिए। एक साइन है कि मेरी प्रेयर की एपेटाइट बढ़ गई है, मेरी प्रार्थना करने की क्षमता अपने आप बढ़ गई है, मेरी भूख बढ़ गई है, परमेश्वर की चीजों के प्रति मेरी भूख बढ़ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इस सीजन में प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि मेरे आने का टाइम तुम मिस कर दोगे तो अपने भाग्य को मिस कर दोगे। फिर रोने धोने से काम नहीं चलता है।
क्योंकि कई बार लोग पश्चाताप करने में भी देरी कर देते, अपने मौसम मिस कर देते। तो बिफोर परमेश्वर विजिट करे आदमी को, परमेश्वर एक सीजन में उसकी प्रेयर की इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे। जैसे किसी ने गैस का नॉब घुमा दिया, वो आग लपटों में बदल जाएगा, मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं बोलता हूं आत्मिक बनिए, सुनो मेरी बात को, नॉटी बनिए, लेकिन एक बार जब कोई बात समझ में आ जाए उसको अपने पल्लू बांध लीजिए। मतलब आप समझ जाइए कि एक आत्मिक व्यक्ति मौसम को भाप लेता है। तो अगर आपने भाप लिया कि मेरे अंदर एक इंटेंसिटी चेंज हो रही है, आप समझ जाइए विजिटेशन का मौसम आने वाला है, और इस मौसम में मेरे को अपना स्टैंडर्ड रेस करना है, हमको तैयार रहना है कि परमेश्वर जब विजिट करे हम उसको मिस ना करें। क्योंकि अगर वो भूख जो प्रार्थना की परमेश्वर आपके अंदर डाल रहे हैं, वो खाली प्रार्थना की भूख नहीं जो आपके अंदर डालेंगे, आपको लोगों से अलग कर देंगे। आप देखेंगे हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं बोला परमेश्वर बहुत परमेश्वर है, बहुत बड़े परमेश्वर है, इतने बड़े परमेश्वर है कि आपको 3 बजे उठना है, कुत्तों की लड़ाई करवा देंगे ताकि आप उठ जाए। परमेश्वर कोई भी परिस्थिति इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए। आपके लिए अच्छा और बुरा, परमेश्वर के लिए कुछ बुरा नहीं है। वो शैतान को भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात को समझिए, अगर आप जीवन में फर्क कर ले, ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है कि शैतान के द्वारा, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कुछ चीजों के लिए फिर प्रेयर ही नहीं करोगे। कई लोग है ना, प्रभु बोल रहे कुछ, बोले मैं बांधता हूं तुम्हें यीशु के नाम से, बोले मैं यीशु ही हूं। इसका फिर से एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी है जो मरो में से लोगों को उठाता है, प्रभु का दास, और 100% एक्यूरेसी के साथ उठाता है। मतलब उसका स्ट्राइक रेट 100% है। कैसे? वो जब भी कोई मरा हो तब पूछता है, प्रभु ये आपसे मरा है कि शैतान से मरा है? अगर शैतान से मरा तो उठा देता है। परमेश्वर से मरी हुई चीजों को कोई नहीं उठा सकता। परमेश्वर जिन रिश्तों को तोड़ते हैं उनको कोई नहीं जोड़ सकता, जिनको जोड़ते हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर जिसको गरीब करते हैं उसको परमेश्वर ही अमीर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर जितना शैतान को बांध लो कुछ नहीं होगा। इसलिए पर्पस समझो, पर्पस, ऐसा बोलो पर्पस। अगर पैसा मेरी कमजोरी है तो मेरा स्वर्गीय पिता पहले मुझे पैसे दे देंगे। अगर खुद पे भरोसा मेरी कमजोरी है तो क्या मेरा स्वर्गीय पिता मुझे खुद पे भरोसा कर नहीं, वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि तुमने उसे नहीं चुना। ये बड़ी सुंदर कहानी है। याकूब किसी आदमी से मिलता तो आदमी पूछता तुम किसकी आराधना करते हो? बोला यहोवा की, एल शदाई की। बोले कहाँ है इसका मंदिर? बोला इसका कोई मंदिर नहीं है। बोले मतलब ये अनदेखा परमेश्वर? बोला अनदेखा है। और बोला इसने तो मेरा पांव भी तोड़ दिया। तो बोलते कमाल की बात है, तुमने एक ऐसा परमेश्वर चुना है जिससे तुम्हारा पांव भी तोड़ दिया, जो दिख भी नहीं सकता, उसका कोई मंदिर भी नहीं, उसकी कोई मूर्त भी नहीं है। तो याकूब बोलता है मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना। आमीन। अगर आप चुने होते तो ये संघर्ष नहीं होते। उसने चुना है, इसलिए कुछ संघर्ष से होकर जाना पड़ता है ताकि वो लाइफ को रीसेट कर सके। आमीन। अगर हम चुने होते तो हम प्रभु के पास आते ही नहीं, हम प्रभु की चुनते। लेकिन अगर प्रभु ने चुना है, इसका मतलब हमको पसंद था या नहीं पसंद था, हमारे जीवन में ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर दी कि हम उसको जान पाए। आमीन। और अगर उसने चुन लिया है, इसका मतलब ये भी है कि जब आपने उसे जान लिया है, आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें घटेंगी कई बार, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं में और अपने करीब लेके आएंगे। आमीन। लाइफ बहुत अच्छी होती तो बहुत से लोग अभी तक बैकस्लाइड कर गए होते। कई लोग तकलीफों में ही परमेश्वर के करीब आए। कई लोगों को छुटकारा भट्टी में ही मिलता। आग की भट्टी से नहीं छुटकारा मिलता, आग की भट्टी में छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए एज एन इंडिविजुअल हम सबको अपनी जो परमेश्वर के साथ जो दौड़ है उसको समझना होगा। क्योंकि मेरी लाइफ में किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। ये कंपेयर कैसे करूं? ये कंपेयर नहीं हो सकती। मेरी परिस्थितियां, हम किस परिवार से आए, परमेश्वर की क्या इच्छा है, ये सब मिल के मेरे लाइफ में कुछ सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, कुछ वॉरफेयर क्रिएट करते हैं। वॉरफेयर कैसे होता है? आपकी परमेश्वर आपके लिए क्या चाहते हैं उससे भी वॉर होते हैं। आपके ऊपर कैसा अभिषेक है उससे वॉर होते हैं। आपकी प्रार्थना कैसे, उसके कारण वॉर होते हैं। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर में, उस कारण से वॉर होते हैं। तो अगर आप अपनी तुलना किसी और से करेंगे, मतलब आप अपने आप को परमेश्वर में जानते नहीं है। यह आपकी लाइफ है। प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे चलती है, उसकी आवाज सुनना होगा। इसलिए अगर आप फर्क कर ले, मैं सब बोलो फर्क कर ले। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, फर्क नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर को बांधेंगे और शैतान के पास आएंगे। अगर आप आत्मिक बन जाएंगे, आप फर्क करने लगेंगे। नहीं, ये परमेश्वर मुझे ताड़ना दे रहा है। ताड़ना का साइन क्या है? एक सीजन में जब परमेश्वर किसी को डिसिप्लिन करते हैं, चुप हो जाता है। 200 शब्द पर मिनट बोलने वाला आदमी चुप हो जाता है।
कि पहला साइन है कि परमेश्वर काम कर रहे। एक झापड़ जब ऊपर से आता है आदमी चुप हो जाता है, पहले उसको मालूम है हम किसी डीमन से नहीं लड़ रहे, मेरा पिता जो स्वर्ग में मेरे को डिसिप्लिन कर रहे। क्योंकि अगर परमेश्वर हमको हमारे हालत पे छोड़ दे तो हम नाजायज औलाद है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं तो उसके डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करें। आमीन। उसके डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करें। अगर हम फर्क कर ले क्या परमेश्वर कर रहे क्या शैतान कर रहे, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप बहुत सी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर ही नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम परमेश्वर द्वारा क्रिएट की गई है ताकि आप उस पर भरोसा करें। जब आप भरोसा करेंगे तभी आशीषों के कुछ द्वार खुलेंगे जो पहले नहीं खुले थे। क्योंकि विश्वासी बांधने में तो बड़ा चैंपियन है, दिन रात बांध रहे, हो तो कुछ नहीं रहा। किसको बांध रहे, क्यों बांध रहे, क्यों रस्सी बर्बाद कर रहे? 2 मिनट पहले बैठो। अगर तुम आत्मिक नहीं हो, परमेश्वर की आवाज नहीं पहचानते, उसके कार्यों को नहीं समझते, तुम्हारा संघर्ष शैतान से ज्यादा परमेश्वर के साथ है। अगर तुम परमेश्वर के प्लान को इंफीरियर प्लान समझते हो, नहीं मेरी लाइफ है मुझे ऐसे जीना है, तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते। उसका प्लान हाईएस्ट है। हमेशा बोलो परमेश्वर का प्लान हाईएस्ट है, परमेश्वर की इच्छा अच्छी है। आमीन। तो जब हम उस प्लान को एम्ब्रेस करते, पहली चीज क्या होगी, मन में बहुत शांति होगी। हो सकता है आज के दिन में कोई यहाँ है तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं है, मान के चलो तुमने अपने विजिटेशन का दिन मिस कर दिया, तुमने अपने बहुत साल बेकार कर दिए, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अगर आज भी समर्पित कर दोगे अपने आप को उसके आगे, तो हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए। आमीन। असफल होना सफल होने की तैयारी है, हारना जीतने की तैयारी है। आमीन। कुछ जगह लाइफ में लॉस बहुत जरूरी है, तभी कुछ जगह विक्ट्री मिलेगी। आदमी की शादी पाप से, नेचुरल शादी, ये शादी मसीह तोड़ सकते। तो कई बार हमारी शादी हमारे ढीठपने से, हमारे अपने तरीकों से, हम जो सोचते सही है, और उस प्रोसेस में इतना पेन आता है उस जगह कि आदमी का जितना प्यार होता है उस चीज से आदमी अलग हो जाता है, वो ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही परमेश्वर कई बार लोगों की लोकेशन चेंज कर देंगे, आपको उस शहर में कभी शांति नहीं देंगे जिसमें आपको नहीं रहना। जिस शहर में परमेश्वर नहीं चाहते आप रहे, उस शहर में आपका जीना आराम कर देंगे। लेकिन कई बार जिस शहर में आपको रहना है उस शहर में भी जीना आराम हो सकता है। ये फर्क कौन करेगा? जिस काम को परमेश्वर नहीं चाहते आप करें उसमें कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर आपसे काम चाहते हैं कई बार उसके लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये फर्क कौन करेगा? जो शादी परमेश्वर की ओर से नहीं है उसमें तो झमेले रहेंगे ही, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से कई बार उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये फर्क कौन करेगा? ये आत्मिक व्यक्ति करेगा जिसने परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताया, जो खड़ा रहा है वहां किसी मुद्दे के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। हमारे सोल जब उस ग्लोरी के रेल में खड़े रहते हैं, उस उपस्थिति में खड़े रहते हैं, बहुत से गहरे परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं जो इंसानी बुद्धि से नहीं आ सकते। बहुत सी बातें हम अब जानने लगेंगे जो हम पहले नहीं जानते। किसी ने नहीं बताया, तुमको याद नहीं है कि तुमने कभी प्रभु से सुना है इस बारे में, बट तुमको तुम्हारे सोल में जैसे कुछ चीजें बहुत क्लियर है। फिर कुछ चीजों का प्रेम तुम्हारे से खींच लिया जाएगा और कुछ चीजों के प्रति प्रेम तुम्हारे अंदर डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसे द्वार खुल जाएंगे जो कोई इंसान नहीं खोल सकता, कुछ बंद हो जाएंगे जो कोई दोबारा नहीं खोल पाएगा। तो प्रार्थना हम जब इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके साथ संगति करना है। जरूर प्रार्थना परमेश्वर से पाने का एक तरीका है, लेकिन गलत प्रार्थनाएं भी तो जीवन में तकलीफ का कारण है। मैंने इसके एग्जाम्पल कई बार दिया, मैं फिर से बोलता हूं, इस जीवन को ऐसे समझिए। आप गाते हो शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, गाते, इसका मतलब क्या? उसकी विल सुप्रीम है, उसका प्लान सुप्रीम है, उसकी इच्छा सुप्रीम है, राइट? अगर आप कोई ऐसी प्रेयर कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते, आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ना आप सुनेंगे ना आप समझेंगे। इसीलिए जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, प्रेयर पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। उस पॉइंट पे आइए जहां से असली प्रेयर चालू होती है। आमीन। उस पॉइंट पे आइए जहां आत्मा की अगुवाई में असली प्रार्थनाएं चालू होंगी। बेसा बोली मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और मेरी दुआ है कि मैसेज सुनते सुनते आग पकड़ी, आप सुनते सुनते आपको प्रेयर की फायर लग जाए, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगीचे में परमेश्वर है, हम छुप रहे। तुम क्यों छुप रहे हो? तो बोले कि वो हम नंगे हैं। कौन से फल खाया तुमने आज? अब बहुत से लोग गलत पेड़ से खा रहे। प्रभु जी तुमको कौन बोला वो फल खाने? तुम उस पेड़ का फल खाए हो, तभी तुम कॉन्शियस हो, तुम नंगे हो।
तभी तुम शर्म से मरे जा रहे हो, तभी तुम संगति के लिए तैयार नहीं हो, तभी तुम परमेश्वर से छुप रहे हो, तभी तुम डर का अनुभव कर रहे हो। इसलिए स्क्रिप्चर बार बार, परमेश्वर का वचन बार बार हमको एनकरेज करता है, आओ पूरे साहस के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने। मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ प्रेयर क्या है? अगर तुमने शुरुआत की प्रेयर की अपनी तकलीफों में, प्रेयर में एक टाइम आएगा तुम तकलीफ भूल के परमेश्वर की उपस्थिति में खुश हो गए हो। तुम्हारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो टाइम जब तुम प्रभु से मिलते हो। तुम उस पॉइंट पे आ गए जहां से असली प्रेयर चालू होगी। इससे पहले प्रेयर नहीं हुई है, असली प्रेयर वहां से चालू होगी। बिकॉज अब सोल एक्सपोज्ड है उस ग्लोरी में, अब प्रभु की प्रेजेंस में है वो। इस जीवन में बहुत सी तकलीफें है, ये सब बिना तकलीफ के कैसे जीवन हो? कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहती है, लेकिन तुम अब परम प्रधान परमेश्वर की छाया में आ गए हो। यहां पहले लाइफ में रेस्ट नहीं, तुम्हारी सोल को रेस्ट मिलेगा। लड़ने वाले पहले हटेंगे नहीं, तुम्हारा भय चला जाएगा। पहले बम्पर तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी होने लग जाएंगी। हालेलुया। ऐसा बोलो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि परमेश्वर हम में से जिनको भी देखे बोले ये मेरे लिए आया है, ही वॉन्ट्स टू फेलोशिप विद मी। आमीन। यीशु एक जिंदा व्यक्ति है, यीशु आज भी इंसान है, और यीशु चाहते हैं हम संगति करें। पिता चाहते हैं हम संगति करें, इसलिए पिता ने नौकर नहीं पैदा किए, पिता ने अपने घर में बेटे और बेटी पैदा किए। हालेलुया। वो संगति का एक जरिया है प्रार्थना, जहां हमको राइट है कि हम पिता के पास पुत्र के नाम से आ सकते हैं और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। उस प्रिविलेज को मिस नहीं करना है। मन बनाओ कि हमको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। अब मैं बताता हूं, मैं जो बोलता हूं मैं करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, जरूर करूंगा। कितने लोग अभी तक समझे? क्यों करूंगा मालूम है? मैं उसी चीज के बारे में सोचता रहता। अगर आप सोचते हैं मेरे को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, आप अगर ऐसे सोचते रहेंगे, 2-3 हफ्ते बाद आपके एक्शन आपके थॉट्स के साथ अलाइन करने लग जाएंगे, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही वो है। हालेलुया। तो अगर आप मन बनाएंगे नहीं मेरे को प्रेयरफुल व्यक्ति बनना है, आप ये प्रेयर करने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। लोग जॉब से रिटायर हो सकते हैं, प्रेइंग पर्सन की बहुत वैल्यू है, उसकी लाइफ की बहुत वैल्यू है, उसकी नीड है। आपका परिवार बचा हुआ आपकी प्रार्थना के कारण। जो थोड़ी बहुत ग्रेस है वो जो नहीं मानते उनके ऊपर हो सकता है, इसीलिए क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर का बच्चा एक है। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे जो आप नहीं जानते। आपके पथ को आसमानी राह दिखाएंगे, रोशनी जल जाएगी, आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। हमेशा बोलो मेरा घर प्रार्थना का घर है। और कोई सुन ले आज प्रभु क्या बोल रहे, लेट नहीं हुई है, लेट नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे प्राण बचे, लेट नहीं हुई है। हालेलुया। ये टाइम ऐसा टाइम है जो प्रार्थना का टाइम कहा गया, प्रार्थना का पैर, प्रार्थना का घंटा, ये आवर ऑफ प्रेयर। और प्रभु के डिसाइपल्स पीटर और जॉन कहाँ है? जब वो मिरेकल होता मंदिर से प्रेयर करके आ रहे थे वो। आप जब प्रेयर करोगे मिरेकल लाइफ में आम बात हो जाएगी। जरूरतें महिमा के धन के भंडार से पूरी होने लग जाएगी। आपके अकाउंट में 0 होगा लेकिन पेट भरा होगा, फिर अकाउंट में भी आ जाएगा। इस बात को समझो, ये सिस्टम से सबको जाना जरूरी है। सबको नहीं तो मोस्ट लोगों को। हम गए हुए, कई बार गए हुए, कि जब अकाउंट 0 होता है लाइफ में कोई काम रुकता नहीं, समझ में आ जाता है सोर्स क्या है। तब भरोसे का लेवल एक अलग होता है। तब आदमी पैसे से नहीं डरता, तब पैसा सिर पे नहीं, पैसा पांव पे। तो उसको मालूम है कि कोई और चला रहा है, उस पर भरोसा आ जाता है। तब बोलता है इसकी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि आदमी को जो खिलाता है आदमी उसी की सेवा करता है। मेरी दुआ यहां हर एक जन परमेश्वर का सेवक। आमीन। तुमको लोग देखे भी तो बोले ये परमेश्वर का सेवक है। तुम अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा रखो। तो सोल में, तुम्हारे प्राणों में वो बदलाव कैसे आएंगे? जब तक तुम उस प्रेजेंस में रहने की आदत नहीं डाले हो। हालेलुया। प्रेयर उस डायमेंशन को खोल देगा, प्रेयर उस पोर्टल को खोल देगा। प्रेयर वो आशीष है जो परमेश्वर ने हमको दी कि हम सब उस पिता परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। आमीन। और पर्दा हट गया। वो पर्दा इसी टाइम हटा था, इसी पहर में वो पर्दा हटा था। हालेलुया। तो एक्सेस अब सबके लिए। पर्दा फटने का मतलब क्या है? कि वो परम प्रधान परमेश्वर जिसने अपनी महिमा प्रकट की मंदिर के अति पवित्र स्थान में, जहां खाली महायाजक साल में एक बार जाएगा, इसलिए सारे यहूदी मंदिर में जाएंगे प्रार्थना करने। अब वो पर्दा फट गया, ग्लोरी का एक्सेस अन्य जातियों के लिए खुल गया। हालेलुया। और जब एक्सेस खुल गया तो एक्सेस करना है। ये पहर रेवलेशन का पहर है, ग्रेस का पहर है, पर्दा हटाने का पहर है, सामर्थ का पहर है, ग्लोरी का पहर है। हालेलुया। ये प्रार्थना का पहर है, वाचा का पहर है,
आशीषों का प्रेयर है। हालेलुया। वो हर चीज जो लिमिट करती है, उस लिमिट को हटाने का प्रेयर है। फिर यीशु मसीह इस प्रेयर में मरे। आइए हम लूका 23:44 से 46 में। उस समय दिन के 12 बजे होंगे, तभी 3 बजे तक समूची धरती पर गहरा अंधेरा छा गया, सूरज भी नहीं चमक रहा था। उधर मंदिर का पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण सौंप दिए। पर्दा फटा, यीशु इस समय मरे। ये समय है दुनिया के लिए मरने का। हमें ये समय है परमेश्वर के सत्य को खोजने का। ये समय जैसे यीशु मर गए पाप के लिए, हम भी पाप के लिए मर जाए। आमीन। ये समय है परमेश्वर के राज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रेयर करने का, क्योंकि धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन की नींव है। हालेलुया। ये समय जब यीशु ने बोला ये खत्म हुआ, क्योंकि 3 बजे उन्होंने प्राण त्याग दिए। 6 घंटे वो सफर किए, राइट। उसके बाद जो पूरी मानव जाति का डिलीवरेंस इस समय आया, ये समय डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करने का, इस समय छुटकारे के लिए प्रेयर करने का, ये समय एंजेलिक विजिटेशन का है। आओ प्रेरितों की पुस्तक 10वें अध्याय में आएंगे, 3 और 4। इसमें एनकाउंटर और एंजेलिक विजिटेशन का है। दिन के 9वें पहर के आसपास, मतलब 3 बजे के आसपास, उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और उससे कह रहा है, कॉर्नेलियस। तो कॉर्नेलियस डरते हुए स्वर्गदूत की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, यह क्या है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दीन दुखियों को दिया हुआ तेरा दान एक स्मारक के रूप में तुझे याद दिलाने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हालेलुया। आइए इसी की 30वीं पंक्ति में आएंगे, 38 वर्ष, एक्स चैप्टर 10 वर्स 38। इस पर कॉर्नेलियस ने कहा, 4 दिन पहले इसी समय दिन के 9वें पहर में अपने घर में प्रार्थना कर रहा था। अचानक चमचमाते वस्त्रों में एक व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, कॉर्नेलियस, तेरी विनती सुन ली गई है और दीन दुखियों को दिए गए तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। इसलिए याफा भेजकर पतरस कहलाने वाले शिमोन को बुलवा भेज। वह सागर किनारे चर्मकार शिमोन के घर ठहरा हुआ है। ये समय जब कॉर्नेलियस को एंजेलिक विजिटेशन होता है 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, और एंजल डायरेक्शन देता है कि उसकी डेस्टिनी फुलफिलमेंट के लिए, कि तुम्हारी प्रार्थना रिसीव हुई है। तो उसका रिजल्ट क्या है कि पीटर की लोकेशन है वहां, पीटर को बुलाओ, क्योंकि वो तुमको बताएगा तुमको क्या जानना है। हालेलुया। तो ये समय है किस चीज का? एंजेलिक विजिटेशन का, मिरेकल्स का, साइंस का, रेवलेशन का। हालेलुया। फिर ये समय है इवनिंग सैक्रिफाइस का। जो वही समय जब पहले राजाओं में 18वें अध्याय में 36 से 39 की एलिया बलिदान चढ़ाता है और स्वर्ग से आग उस बलिदान को कबूल कर लेती है। हालेलुया। ये समय परमेश्वर को अपने बलिदान चढ़ाने का, ये समय हिस्ट्री चेंज होने का। पूरी दुनिया की हिस्ट्री शेप हो गई इस टाइम से, क्योंकि इस समय यीशु ने चीखते हुए अपने प्राण त्यागे, और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज हो गई। और प्रभु यीशु की जीत नरक पे हुई, मृत्यु पे हुई। हालांकि ये जीत एक ऐसा समय के बाद हुई जब एकदम अंधेरा छा गया, लेकिन उसके बाद ग्लोरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? हालेलुया। ये समय है हिस्ट्री चेंज होने का, ये समय है एंजेलिक एनकाउंटर का, ये समय है इवनिंग सैक्रिफाइसेस का, ये समय है एंजेलिक एनकाउंटर्स का, ये समय चीजें पूरा होने का, डिलीवरेंस कंप्लीट होने का, ये समय है किंगडम इस्टैब्लिश होने का, ये समय है दुनिया के लिए मरने का, ये समय है रेवलेशन का, ग्रेस का। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया।